नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी पर वन नेशन और वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कई भाषणों में वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किए हैं। राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। भाजपा ने अपने शपथ पत्र में भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे विपक्षी पार्टी हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। कैबिनेट केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जो मान्यता दी हुई है वन नेशन वन इलेक्शन, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इससे समय बचता है, पैसे बचते हैं और जो विकास जो है वो जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगती है तो विकास को भी रुकाना पड़ता है, विकास रुक जाता है। और निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने में हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन की वजह से आचार संहिता में सब काम रुकते हैं और इसलिए डेवलपमेंट जो है वो भी रुकती है, डेवलपमेंट का स्पीड कम हो जाता है, पैसे खर्च होते हैं, बड़े पैमाने पर मैन पावर लगाना पड़ता है, ये सब लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। तो हमने उसका स्वागत किया है, स्वागत करते हैं। और बहुत सारे हमारे देश में ऐसे पार्टी हैं जो इसके विपक्ष में खड़े हैं। इनका कहना यह है कि यह एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है जिसके लिए इसको लाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी भी हमारे देश में एडजस्ट करते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर यथावत स्थिति की मांग कर रहे हैं। यथावत स्थिति का मतलब यह है कि अभी जो स्थिति चल रही है उसे चलने दिया जाए। आखिरकार केंद्र सरकार की कमेटी ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इससे एक आम आदमी को क्या फायदा देखने को मिलेगा। अगर मैं इस चीज को सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूँ, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। हमारे देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, यह दोनों को एक करने की बात कही जा रही है। इसी को वन नेशन वन इलेक्शन कहा जा रहा है। हमारे देश में मुख्यतः 3 रूप से चुनाव किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाते हैं जो आगे चलकर हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को चुनते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाते हैं जो आगे चलकर एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री की चुनाव करती है। यह है लोकल बॉडीज चुनाव। लोकल बॉडीज चुनाव में होता है ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, जिसमें ग्राम पंचायत में ग्राम का प्रबंधक चुना जाता है और नगरीय निकाय में पार्षद जैसे पदों के लिए सिलेक्शन की जाती है। भाजपा के घोषणा पत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने को ही वन नेशन और वन इलेक्शन की कहा जाता है। यह हमारे देश में पहली बार भी नहीं है। जब हमारे देश 1947 में आजाद हुआ था तो उसमें पहली इलेक्शन 1952 में कराया गया था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ था। उसके बाद 1957 और 1962, उसके बाद 1967 में भी यह चुनाव एक साथ कराई गई थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश विकास करते गया और हमारे राज्यों में पुनर्गठन होते गया तो उसके कारण यह चुनाव आगे पीछे होने, लेकिन अब एक बार फिर से 2029 में इसको मिलाने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कई बार इसको जिक्र किए हैं और 2029 के चुनाव में इसे मिलने की पूरी आशंका जताई जा रही है।